बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। ये आपने डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब फैट्स और आयल होते हैं, जब इस पर वक्त गुजर जाए तो इसमें एक ख़राब सा जायका और स्मेल सी पैदा हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे कि इसकी वजह क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसको बचाएंगे कैसे। तो शुरू करते हैं। दी अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल डेवलप इन फैट्स। फैट से हमारा जो मतलब है ना, वो है ऑयल एंड सॉलिड फैट। यानी घी जो है ना, एनिमल फैट हो गया, चर्बी हो गई। तो अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल डेवलप इन फैट, ऑयल एंड सॉलिड फैट अपॉन एजिंग। एजिंग कहते हैं जब वक्त गुजर जाए ना उस पर। इसका रेंसिडिटी, इसको रेंसिडिटी कहा जाता है। तो इसकी दो मेन टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी। एक आपके पास है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, दूसरा हमारे साथ है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। दोनों जो है ना ऑयल और घी को जो है ना ख़राब करते हैं। तो चले पढ़ते हैं कि ये हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव में क्या फ़र्क है। तो हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी इसको कहते हैं कि जो नेचुरल फैट्स से हमारा मतलब जो है ना वो एनिमल फैट होगा। एनिमल फैट्स आर contaminated with bacteria having lipase enzyme, which causes the hydrolysis कहते हैं ब्रेक डाउन, बड़े मालिक्यूल से छोटे मालिक्यूल बनाना विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईग्लाइसराइड, आपको पता है ट्राईग्लाइसराइड फैट्स को कहते हैं, इनटू ग्लाइसिरोल एंड फ्री फैटी एसिड। तो जो फ्री फैटी एसिड है इसका जायका ख़राब होता है, इसकी वजह से रेंसिडिटी काज होती है। देखिए मैं रिएक्शन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर है ट्राईग्लाइसराइड का। आपने पिछली वीडियोज़ में इसको सीखा हुआ है कि फैट्स में ग्लाइसिरोल अल्कोहल के साथ 3 फैटी एसिड होते हैं। इसको हम कहते हैं ट्राईग्लाइसराइड या फैट्स। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है लाइपेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या हीटिंग से भी ये हो सकता है, तो ये जो बांड है ईस्टर बांड ये टूट जाएगा और इससे हमारे साथ बन जाएगा अल्कोहल। ये इस अल्कोहल को हम कहते हैं ग्लाइसिरोल, जिसको कमर्शियल इसका नाम जो है ग्लिसरीन भी है, ग्लाइसिरोल अल्कोहल। और साथ जो है ना 3 इसके साथ फैटी एसिड बन जाएंगे। इस फैटी एसिड का जो है ना, मैंने पहले कह चुका हूँ कि इसका जायका ख़राब होता है, इसको फ्री फैटी एसिड भी कहते हैं। तो इस वजह से जो है ना रेंसिडिटी काज होती है। ऐसी रेंसिडिटी को कहते हैं हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। दूसरा जो हमारे साथ इसकी टाइप है वो है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन रिएक्ट विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जिसमें कार्बन जो है ना डबल बॉन्ड होता है। तो जब ऑक्सीजन इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट फॉर्म परऑक्साइड। इससे परऑक्साइड बन जाएगा विच डिकम्पोज इनटू अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए
अल्डिहाइड और कीटोन आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इनका बहुत कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट। तो आपको एक मिसाल से हम समझाते हैं। ये हमारे साथ एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। इसको अनसेचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। इधर हमने जनरल फैटी एसिड लिखा है, पता नहीं कि इसमें 18 कार्बन है, 16 कार्बन है, 12 कार्बन है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे पहले ये ऑक्सीजन के साथ ये पैरासाइड बनाएगा और फिर ये पैरासाइड से जो है ना या अल्डिहाइड बनेंगे, अल्डिहाइड, और साथ कीटोन बनेंगे। कीटोनिक एसिड, इसको कीटोनिक एसिड भी कहते हैं, कीटोन एसिडिक। ये कीटोनिक एसिड है कि ये एल्डिहाइड उसका फॉर्म है। हम बचाएंगे कैसे रेंसिडिटी को? प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, किन चीज़ों से हम रेसिड्यू को कम कर सकते हैं? तो एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट will delay or prevent rancidity। देखिए विटामिन ई जो है ना, विटामिन ई आपने अक्सर जो है ना वो देखा होगा, ये घी के डब्बे पर लिखा होता है विटामिन ई के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, विटामिन सी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। तो ये क्यों लिखते हैं ना, ये बाहर से इसमें डालते हैं। इनके डालने से फिर ये इसको हम ज़्यादा अरसे तक जो है ना वो प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो है ना इस ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं। अगर ये ना हो तो फिर जो है ना हमारे साथ जो है ना रेसिडिटी तेज़ होगी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, जो एनिमल फैट है, एनिमल फैट आर मोर susceptible to acidity because of lack of these antioxidant, while vegetable oil are resistant to rancidity because they contain naturally these antioxidant। देखिए जो ये एंटीऑक्सीडेंट है ये ऑयल में पहले से मौजूद होता है। सो ऑयल जो है ना, ऑयल कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड देन एनिमल फैट। अब हम चर्बी को स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा अरसे तक, उसमें ख़राब स्मेल पैदा हो जाती है, लेकिन ऑयल को आप स्टोर कर सकते हैं। ये क्यों? किसी ऑयल में जो है ना, ये तो वेजिटेबल्स इसकी ओरिजिन है, तो इसमें जो है ना पहले से ये एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि लाइट टू exposure to light and overheating will also accelerate rancidity। अभी आपके पास ऑयल है या घी है, आप इसको बार बार जो है ना वो गर्म कर रहे हैं, तो बार बार हीट देने से जो है ना वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, हवा के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो इसी तरह आप उसको लाइट दे रहे हैं ना, तो लाइट से भी रिएक्शन होती है। तो इन चीज़ों से जो है ना वो रेंसिडिटी ज़्यादा होती है। और जो इसका इफ़ेक्ट है ना, इट इज़ लाइट ओवर हीटिंग, इट इज़ मोर अफेक्टेड द ऑयल बिकॉज इट हैज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऑयल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है जो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर सकता है बनिस्बत फैट्स के। इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हम जो है ना कुछ तरीके अपना सकते हैं रेसिडिटी को कम करने के लिए। एक तो आपको हमने बताया कि
उसमें आप नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट डाल लें, विटामिन सी या विटामिन ई डाल लें, या उसका ढक्कन जो है ना क्लोज कर दें कि उसमें हवा ना जाए, मॉइस्चर न जाए, और इसी तरह जो है ना उसको लाइट से बचाए। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम जो है ना फैट्स और ऑयल को ज़्यादा अरसे तक वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ये सब था रेसिपी के बारे में। इंशाल्लाह आगे हम और वीडियो में जो है और टॉपिक डिस्कस करेंगे।